बसा हुआ है, तुम्हारे अंदर खुदा का पाक रूह बसा हुआ है। और मैं तुम्हें तमसीलों में ये बात समझाता हूँ। जी पढ़ो बेटे। मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है। मगर औरों को किस में सुनाया जाता है? तमसीलों में। मेरे साथ साथ हो, मसीह के शागिर्द बनना बड़ा जरूरी है। खुदा के कलाम के ताबे रहना बड़ा जरूरी है। उसके साथ जुड़े रहना बड़ा जरूरी है। भेदभाव को छोड़कर, नफरत और बुग़्ज़ को छोड़कर, हसद और कीना की दीवार को तोड़कर, हर एक भेद को जमीन के ऊपर रखकर यहीं पे रह जाना है। और जब तुम खुदा की बादशाही की तरफ बढ़ोगे, जब उसके पाक कलाम के दायरे में रहोगे, जैसे उसके शागिर्द उसके साथ साथ थे, और मसीह उनसे कहता है कि तुम जानते हो कि खुदा की बादशाही क्या है। तुम इस भेद को समझ जाओगे, समझ चुके हो इस भेद में। मगर मैं औरों को किन में समझाता हूँ? ये तमसील में नजर पढ़ दो किस तरह से मसीह ने समझा रहे हैं। ताकि देखते हुए भी ना देखें, अगर देखते हुए भी ना देखें, अपने कामों में लगे रहते हैं, खुदा की बादशाही की तरफ राग़िब नहीं होते, उसकी निजात की तरफ नहीं जाते, और उसकी दौलतमंद जिंदगी की तरफ नहीं जाते। उसके अंदर बढ़ोतरी है, उसके अंदर कलाम है, उसके अंदर तरक्की है, उसके अंदर मसा है, उसके अंदर आपको छूने की ताकत है और जिंदगी बख्शने की ताकत है। ऐसा फजल सिर्फ इस जिंदा कलाम में पाया जाता है। और वो अपने बंदों को, अपने लोगों को खुदा की बादशाही की बातें सुनाता, और उनको क्या मिलती? शिफा मिलती। हाँ बेटी पढ़ो। और सुनते हुए भी ना समझे। ना समझेंगे। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। बीज क्या है जी? खुदा का कलाम। What does it? कलाम के बारे में क्या है? बीज खुदा का क्या है जी? बोया जाता आपकी बुरबुरी जमीन के ऊपर, बखेरा जाता आपकी जिंदगियों के ऊपर, अंधेरा जाता आपके घरानों के ऊपर, छू लेता उसका मसा आपके जहनों को, ताजगी देता आपकी रूहों को, काम करता आपके रूह के उस पैमाने के साथ जिसको लबरेज करने के लिए खुदावंद अपने शागिर्दों को ऐसी बातें कहते और उनसे बयान करते कि तुम जानते हो कि खुदा की बादशाही क्या है। जी पढ़ो बेटे। खुदा का कलाम। राह के किनारे वो हैं जिन्होंने सुना, जिन्होंने जस्ट सुना। आगे पढ़ो। फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है। ओके। ऐसा ना हो कि ईमान लाकर नजात पाएं। और चट्टान पर के वो हैं जो सुन के कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, जड़ नहीं पकड़ते, मगर कुछ अरसा तक ईमान रखकर आजमाइश के वक़्त फिर जाते हैं। एक साइड पे हो जाते हैं। हम नहीं जानते, कोड़े पड़ेंगे, मार पड़ेगी, रौंदा जाएगा, शरीर के ऊपर हमें दिया जाएगा, दुनिया की ठोकरों में उठाया जाएगा, दफा लग जाएगी इनके ऊपर दाइंसी, इनको आप पसमार कर दो, इनको कत्लो गार्द कर दो। ये मसीह के साथ था, मैंने भी देखा है, ये मुनादी करता है उसकी, मैंने भी सुना है, ये नाम लेता है उसका, मैंने भी सुना है, ये खुदा की बादशाही की बातें करता है, इसको भी तुम आज ही सलीब चला दो। ऐसे वक्त में वो साथ छोड़ जाए, पहले जो इब्लीस के बहकावे में आ जाएंगे और कलाम को छोड़ देंगे, चट्टानों पर गिरेंगे, पत्थरीली जमीन पर, अपनी जमीन को जिन्होंने सख्त कर रखा है, अपने दिल की जमीन को, जो खुदा का कलाम सुनते और जड़ नहीं पकड़ते। वो कहते हैं बस जी हम चर्च गए, कलाम सुना, हमने ज़बूर सुना, दुआ सुनी, आमीन, हमने खुदा की इबादत कर ली, बस ठीक है। यहाँ से क्या है? What's about your inside? आपके दिल में क्या है? आप किस उम्मीद से खुदा के घर में है, किस अकीदे से आपने खुदावंद के नाम को अपने दिल के अंदर ले लिया। खुदा की बादशाही का भेद बताया जा रहा है। तमसील के अंदर खुदावंद कह रहे हैं कि तुम जानते हो जो मेरे साथ साथ रहते हो, मगर औरों को मैं किस तरीके से बताता हूँ? तमसीलों के जरिए। तो ये तमसील खुदावंद ने अपने मुंह से बयान की, खुदा की बादशाही की। क्या भेद है उसकी बादशाही को पाने का? क्या भेद है उसकी बादशाही के अंदर दाखिल होने का? किस तौर से आप खुदा के साथ चल सकते हैं? किस तौर से आप मुसीबत उठा सकते हैं? किस तौर से आप पलूस की
बादशाही का बेद तमसील के अंदर यीशु से बयान कर रहे हैं। और सामने शागिर्द है और खुदा का मज़बा वहाँ पे लगा हुआ है, खुदा का तख्त वहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि जहाँ कहीं भी वो बैठ जाते हैं। ये पुराना ग्रीक तरीका है, कलाम बैठ के सुनाया जाता था। हम जरा खड़े होकर सुनाते हैं। ये ग्रीक पुराना तरीका, खुदा की बादशाही का बेद बता रहे हैं यीशु मसीह। पढ़ो बेटे इस तमसील को पूरा। और जो झाड़ियों में पड़ा, हाँ जी। उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल पकता नहीं। उनका फल पकता नहीं। ये वो लोग हैं जो दुनिया की फिक्रों में खो जाते हैं, जो अपने फल का ध्यान नहीं रखते, खुदा की बादशाही का ध्यान नहीं रखते, उसकी इटर्नल लाइफ की तरफ अपने आप को रजू नहीं लेकर आते। वो दुनिया की फिक्रों, आटा नून एक बड़ा काम है, आटा काटे एक और चीनी खत्म हुई। कल हले 10 किलो को आया सी, ये पता नहीं बच्चे रोटियां खाने ने की खाते हैं, ये आज भी खत्म हो गई। कुपियों में तेल खत्म हो गया, कारोबार के अंदर बरकत नहीं। कल ने सैलरी ले आती थी, आज 8 तरीक को ये खत्म भी हो गई। कहाँ से आई बरकत? कहाँ गया आपका मैनेजमेंट? कहाँ गए आपके घर के बजट? कहाँ गया आपके घर का सारा सिस्टम? खुदा ने कहा है कि ईमान ला तू और तेरा घराना निजात पाएगा। निजात तो वो दे रहा है, खुदा की बादशाही की खुशखबरी दे रहा है, समझा रहा है अपने शागिर्दों को किस तौर से तुमने खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। अगर तू खुदा के साथ है, अगर तेरा दिल खुदा में मजबूत है, अगर तेरे ईमान की कश्तियों के अंदर इतनी बरकत है, तो इस बात को अपने ज़हन के ऊपर रख ले कि मेरे किचन के ऊपर, मेरे घर के ऊपर, मेरे काम काज के ऊपर यीशु मसीह की बरकत रहेगी, और कभी मेरी आटे की डलियों और मट्टी में से तेल यीशु मसीह के नाम से आपने बोला है। और आप दुनिया की फिक्रों में पड़े हुए, खुदा की बादशाही की तरफ आपने रात औरों को तो वो तमसीलों में बताता है, मगर वो अपने शागिर्दों को, एक डिसाइपल अपने शागिर्दों को वो कह रहा है कि तुम जानते हो, यू नो दैट, तुसी हर संडे चर्च आते हो, हर संडे तुसी गीत सुनते हो, हर संडे तुसी ज़बूर सुनते हो, हर संडे तुसी खुदा दे हुजूर अपने सर झुकाते हो, अपनी अखां नूं बंद करते हो, खुदा दे नाल तुहाडा एक तल्लक बन, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा मजबूत आपका खुदा